हरिओम। समय समय पर भगवान का अवतार होता रहता है। भगवान का जो छठवां अवतार है भगवान परशुराम जी का, वह अवतार धर्म संस्थापना के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन ही मनुज अवतार। भगवान इनके लिए अवतार ले लेते हैं। उसी में भगवान का जो छठवां अवतार है, भगवान जो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके साथ परस जुड़ जाता है, अर्थात परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। उनके साथ में 3 और लोगों का अवतार है उस तिथि में, अक्षय तृतीया रूपी तिथि में, जिसमें नर नारायण भगवान हयग्रीव जो पृथ्वी को बचाए थे, नर नारायण जिन्होंने इस संसार में यज्ञ की प्रधानता और नर ही नारायण है इसकी भी प्रधानता जिन्होंने दिया, वो नर नारायण भगवान। इन तीनों लोगों की एक साथ जो जयंती पड़ती है वह अक्षय तृतीया के दिन है, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष प्रदोष व्यापनी तिथि 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को पड़ेगा। इस दिन भगवान परशुराम जी का चित्र के रूप में मूर्ति रख करके नर नारायण भगवान का, साथ ही में हयग्रीव भगवान का स्मरण करके उनका आवाहन करके पूजन करना चाहिए। उनको दूध दही घी सहित पंचामृत से स्नान कराए, माल्यार्पण करें। जीवन में जो युद्ध चल रहा है, हम बार बार जो परास्त हो जा रहे हैं अपने ही कर्मों के द्वारा या मन की मलिनता के कारण, हम जो नित्य हारते जा रहे हैं, नित्य एक अंदर युद्ध चल रहा, हम जीत नहीं पा रहे हैं, उन युद्धों से भगवान परशुराम हमें विजय दिलाएंगे। उन युद्धों में हम विजय प्राप्त करेंगे। यह किसी जाति वर्ग का त्यौहार नहीं, यह अंदर चल रहे अंतस्था जो युद्ध है, जिसमें हर बार हमारा पाप जीत जाता है, हर बार हमारा अधर्म जीत जाता है। हम चाह के भी, जानते हुए भी अधर्म कर रहे हैं, चाह के भी हम प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं, उसका विजय कैसे होगा? उसकी विजय के लिए हमें भगवान परशुराम को परसे के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा अपने अंदर के अहंकार पाप को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। वो भी एक बार नहीं, बारंबार। भगवान परशुराम ने 24 बार किया, अर्थात हमारे शरीर के जो 24 तत्व हैं उनको बार बार हमें पुनः अवलोकन करके बार बार हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक बार हम पूजा करके, एक बार धर्म करके, एक बार मंदिर जा करके मन को हम बांध नहीं सकते। मन को बार बार आपको विजय प्राप्त करने के लिए बार बार ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी, बार बार धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, बार बार धर्म करना पड़ेगा, बार बार दान करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान परशुराम ने कई बार उस अहंकार पर विजय प्राप्त किया। तो हमें भगवान परशुराम के उस परसे स्वरूप में जो अपना अहंकार है उसका छिन्न भिन्न करके, और इस दिन का महात्म्य यह है कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अक्षय जप की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती अवश्य मनाएं। सभी से निवेदन है, चाहे किसी जाति वर्ग के लोग हों, भगवान परशुराम जी को मनाएं और देखें कि जीवन में कैसे धर्म की स्थापना होती है। हरिओम।